हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल देखिए फॉर्म हमने फिल किया था। जब से अब वैकेंसी आई थी तभी से हम लोग आपके साथ हैं इस भर्ती के लिए। फॉर्म अप्लाई करने से लेके आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उनका भी हमने आपको इतला किया था। तो अब देखिए दोस्तों, अभी वो फाइनल स्टेज अपनी आ रही है कि अपने कॉल लेटर्स आ गए हैं और 18 तारीख से हमारे जो है फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब फिजिकल के साथ में ही कुछ कैंडिडेट्स को डाउट हो जाता है कि क्या फिजिकल के साथ में ट्रेड टेस्ट होगा। कतई नहीं होगा ट्रेड टेस्ट आपका बाद में होगा। पहले आपका पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद आपका रिटर्न। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट था कि क्या ट्रेड के मार्क्स जुड़ेंगे। बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। रिटर्न आपका जो होगा वो दो पार्ट्स में होगा। अब एक उससे पहले देखिए मैं आपको एक पिक दिखा दूं। अब ये देखिए जो यहाँ पे पिक हमने दिखाया, जो फौजी साहब जो हैं उनका एज देखिए, उनका एज उनका ज़्यादा है उनका, लेकिन फिर भी देखिए ताव उनका देखिए क्या शानदार। ये फ़ोटो हमें बड़ा अच्छा लगा हमें, तो ये हमने आपके साथ में शेयर करना चाहा कि जोश है। एज मैटर नहीं करती है, मैटर करता है जोश, कि आप किस तरीके से आप जो है इनकाउंटर करते हैं आपके सामने आने वाली चुनौतियों का। और फौज में आप रहते हैं तो आपको रोज़ जो है चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती हैं। अभी काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा क्या होगा, मैं ओवर एज होने वाला हूँ, मेरा लास्ट चांस है। एक बात आपको बता दूं कि कभी भी चांस जो है वो आखिरी नहीं होता, हर चांस पहला होता है जिसमें आप सफल हो जाते हैं। उससे पहले के जितने भी चांसेस होते हैं वो सब आपके अनुभव होते हैं। तो देखिए रिटर्न टेस्ट जो है उसमें आपका जो जनरल, एक तो मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी है इसमें, नर्सिंग की है, पैरामेडिकल स्टाफ जो फार्मासिस्ट होता है, लैब टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन, ये सब जो हैं उनको हम छोड़ देते हैं। एक बार हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, मसालची, वॉशरमैन और वेटर के जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी हम बात करते हैं। तो उनके लिए जो टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। उस 100 मार्क्स में आपको पार्ट 1 50 मार्क्स का, जिसमें जनरल कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट्स होंगे आपके, उस पैटर्न, उस पेपर का पूरा पैटर्न इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ये पार्ट 2 जो है वो क्या होगा। पार्ट 2 आप यदि कुक ट्रेड से आप दे रहे हैं तो कुक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप स्वीपर से दे रहे हैं आपको स्वीपर का क्वेश्चन मिलेगा। आपको स्वीपर में आप कहेंगे कि क्या क्वेश्चन होंगे, स्वीपर का तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। ऐसा नहीं है, स्वीपर का बहुत बड़ा सिलेबस है। स्वीपर का सिलेबस हमारा रेडी हो रहा है। कुक का सिलेबस जो है वो हमने हमारे ऐप पे लोड कर दिया है। आप ऐप से वो ले सकते हैं। और दोस्तों अभी जो है वो ऐप हम एक कंपनी के साथ में ऐप चला रहे हैं, कंपनी के अनुसार ही हमने उसका फ़ीस रखा था। और जैसे उसकी सेल बढ़ती है तो कंपनी उसका जो है 2000 उसका फ़ीस भी कर देगी, ये बता देता हूँ आपको। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका पेपर जो है उसकी बात करते हैं कि आपको कैसा पेपर मिलेगा, आपका सिलेबस क्या है इसमें। और सिलेबस जो है वो आपका देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। अब उसमें हम आपको सबसे पहले बता दें आपको कि यहाँ पे कि आपके जो जीके के इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। जीके 10 क्वेश्चन होगा, 50 का जो होगा उसमें बांट कैसे होगी। जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी या इंग्लिश जो है उसके 15 क्वेश्चन होंगे। तो अब अभी हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे सिर्फ जो हिंदी भाषी जो हमारे राज्यों के छात्र हैं उनके लिए। और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, प्लस आपके मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैथ जो है इसमें जो है मैथ और रीजनिंग दोनों 25 हो गया, 15 हिंदी हो गया, 10 जीके हो गया। तो हिंदी भी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। प्लस इसमें सेलेक्ट कौन होंगे वो भी बता देता हूँ आपको। सेलेक्ट इसमें वो कैंडिडेट्स होंगे जो अपने जो ट्रेड जो है उसकी परफेक्ट जिनकी तैयारी होगी। अब ट्रेड की परफेक्ट तैयारी कैसे होगी वो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके लिए कि पेपर आपका किस पैटर्न पे होगा, कैसा पेपर होगा। क्योंकि कोई भी आप भर्ती देखते हैं तो उसमें आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। फिजिकल बहुत नॉर्मल होगा, कोई इसमें फिजिकल में फेल नहीं होता है। यदि कोई हाइट में रह जाता है वो बात दूसरी है, वरना दौड़ वगैरह सभी कर लेंगे। दौड़ में कोई नहीं रहता है इधर, बहुत नॉर्मल दौड़ होती है और सबको फुल मौका दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको अभी से अपनी कॉल लेटर यदि आपका आ गया है तो आप फिजिकल का इंतज़ार नहीं करें। आप अभी से अपना रिटर्न जो है उसकी तैयारी में जुट जाएं। और जो हमारे सेंटर पे जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए स्पेशल तैयारी रहती है, वो भी हम बात करेंगे इसमें। झूठ बोलने के लिए कहना। अब देखिए दोस्तों, आपका पेपर किस लेवल का होगा। पहला पार्ट जो है वो हम आपका पूरा डेमो दिखा रहे हैं, और हमारे एप्लीकेशन ऐप पर कैसी तैयारी है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एप्लीकेशन ऐप पर जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो किस लेवल का आपको मिलेगा।
अब ये देखिए, आपको 10 क्वेश्चन जो जीके के होंगे उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साइंस ही आ जाएगा या हिस्ट्री आ जाएगा आपको या पॉलिटिकल आ जाएगा। आपको 10 क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन आपको 100% खेल का मिलेगा। प्लस जो बाकी साइंस का भी उसमें क्वेश्चन होगा, एक या दो क्वेश्चन उसमें साइंस के हो सकते हैं, एक या दो उसमें हिस्ट्री का होगा, एक या दो क्वेश्चन उसमें जो जर्नल जो हमारा जो विविध जीके जिसको बोलते हैं, कि जो इंडिया जीके के नाम से आप जिसको बोलते हो, कि जो स्टैटिक जीके जो है वो उसका हो सकता है। हमारा जो हिस्ट्री में क्या काउंट होगा, तो हिस्ट्री में कुछ भी काउंट हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन के लेवल जो होंगे वो बहुत नॉर्मल लेवल के आपके होते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन में पूरा जीके कवर करना एक बड़ा मुश्किल बात होती है। अब यहाँ पर जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने दिया कि प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये देखिए अब साइंस का क्वेश्चन है और साथ में इसका हम आंसर भी आपको बताते हैं, साथ में आपको आंसर भी मिलेगा जो आपको हमारे एप्लीकेशन पे जो स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी कुक का आपके लिए लोड कर दिया है, और कुक का मैं आपको बता दूं कि आप उसको पूरा आप तैयार कर लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस आपके लिए उसमें स्टडी मटेरियल भी है। इसी तरीके से स्वीपर का जो है उस पर अभी काम चल रहा है, मसालची का जो है उस पर काम चल रहा है, वेटर का काम चल रहा है, वॉशरमैन के वीडियोज़ हमने लगाए हुए हैं, क्वेश्चन किस लेवल के होंगे वो ऐप पे आपको फ्री जो कंटेंट है उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये यर्सीनिया पेस्टिस हो जाएगा। प्लेग जो है वो प्लेग किस जीवाणु उससे होता है, जीव से फैलता है, तो वो चूहे से फैलता है, ये आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है। तो अब देखिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि अब आपको ये सबको पता है कि पारा एक कौन सी धातु है जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, या जो मुक्त अवस्था में तरल तरल जो है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो आपको पता है पारा है। लेकिन अब आजकल क्या होता है, देखिए लेवल जो है कंपटीशन का इस लेवल बढ़ गया है कि आपको डायरेक्ट इतने छोटे छोटे क्वेश्चन जो है सिंपल फॉर्म में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर पारा एक, अब कौन सा कथन गलत है ये पूछा है, तो यहाँ पर जो कौन सा गलत है, ये चांदी और तांबा प्रकृति में केवल संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये गलत है। सोना मुक्त पाया जाता है, ब्रोमीन तरल अधातु है, और पारा एक धातु है, ये सही है। ये करंट का भी उसमें देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है। ये करंट वैसे 2019 का करंट है ये, कि 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो मिशन शक्ति ये काफ़ी एग्जाम्स में अभी आ रहा है, 2019 और 20 के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें काफ़ी ये क्वेश्चन आ रहा है। ये सी आंसर इसका हो जाएगा, मिशन शक्ति। मैकमोहन रेखा, ये देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपका आ गया है, जनरल जीके जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो मैकमोहन रेखा आपको पता है कि किस देश को अलग करती है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। ए आंसर इसमें हो जाएगा। सबके आंसर आपको बताएं, प्लस जो नोट्स हैं आपके, जैसे कुक के, वाटर कैरियर के, सफाई कर्मचारी के, उसमें आपको साथ में पूरा स्टडी मटेरियल भी उसमें मिलेगा आपको। जैसे कि मसलन वैक्यूम क्लीनर क्या है, या कुक में आपको डिश के बारे में पूछा जाता है, या एक शेफ़ जो है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, या 5 स्टार होटल में किस प्रकार के कुक होते हैं, चाकू कितने प्रकार के हैं, ये सब आपको। वॉशरमैन से आप दे रहे हैं तो वॉशिंग मशीन किसने आविष्कार किया था, वॉशिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, वॉशिंग मशीन ऑपरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये देखिए फिर करंट जीके का एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है, ये बोरिस जॉनसन है, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि देखिए बिक्री कर जो है, अभी तो बिक्री कर किस में आ गया है, ये जीएसटी में शामिल हो गया है। ये जीएसटी में वस्तु एवं सेवा कर तो ऑलरेडी ही जीएसटी है, वैट भी जीएसटी में चला गया है। तो जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है करदाता जो है, करदाता और सरकार के बीच में एक और कोई माध्यम होता है जो कर को वसूल करता है। जीएसटी हम किसको देते हैं, मसलन हम यदि कोई फ्रिज हम खरीदते हैं तो हम जीएसटी जो है उसके ऊपर जो लगी है वो बिल में ऐड करके किसको देते हैं, हम उस शॉपकीपर को देते हैं जो हमें फ्रिज बेच रहा है, उस दुकानदार को देते हैं। वो दुकानदार जो है वो उसको हर 3 महीने से उनको जमा करवाना होता है। वो 3 महीने से वो कर की राशि जो है वो उनकी जीएसटी जमा होती है वो सरकार को। तो और लेकिन संपत्ति कर जो है या आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर होते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो करदाता है वो सरकार को दे देता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर संपत्ति कर अपना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए चंद्रमा की उच्चतम चोटी, ये भूगोल का प्रश्न आ गया है, तो माउंट लिबनिट्स पर्वत जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। चिल्का झील ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, चिल्का झील किस राज्य में स्थित, तो पूरा कवर होगा वो, ऐसा नहीं है कि
अब काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि जीके कहाँ से पढ़ें, क्या, तो पूरा आपको ओवरऑल जीके देखिए कवर करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन जो है आपको 10 में अच्छा स्कोर करना है। अभिनव बिंद्रा, ये खेल का क्वेश्चन आ गया है, ये निशानेबाजी हैं, किससे संबंधित हैं, और ये अपना जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया कि नारा किसने दिया था, ये तो ये आर्य समाज ने दिया था। अब आते हैं हम 15 क्वेश्चन जो अगले वो जो हैं वो मैथ के क्वेश्चन हैं हमारे। तब यहाँ पे देखिए मैथ में आप सरलीकरण पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब सरलीकरण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले आप यदि सरलीकरण को आपने बहुत अच्छे से फोकस किया है तो कई बार क्या होता है ट्रेड्समैन में सरलीकरण ही पूरा आ जाता है। 15 क्वेश्चन हो सकता है आपको सरलीकरण के ही आ जाएं, जो ये इस प्रकार के जो है क्वेश्चन है यही आ जाएं, जोड़ बाकी गुणा ये सब जो है बोर्ड मास इसी में आपको पूरा कर दिया जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हम सॉल्व यदि इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, सभी के आंसर जो है नीचे शो किए गए हैं। ये जो है सी यहाँ पे हो गया है। वो यहाँ पर ये देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पवन की बचत का 1/3 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत का आधा है। यदि उसकी कुल बचत 1,50,000 है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत कितनी है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको आपको कैसे रेशियो निकालना है। सी आंसर इसका हो जाएगा। तो उसमें आपको लाभानी अनुपात समानुपात पूरा आपका सिलेबस पूरा दिया। आपका जब विस्तृत विज्ञापन आपका खोला गया था उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर किया है उन्होंने। लेकिन आता क्या है इसमें, अब 10th लेवल का जो पेपर सेट होता है उसमें कई बार हमने देखा है कि सरलीकरण पर ही पूरा काम हो जाता है। ये क्षेत्र मिति का सवाल आ गया है, प्रश्न नंबर 13, डी आंसर हो गया। ये बट्टे का सवाल है, तो कौन से का ये तुलना कर रही है दो बट्टों की, ये हो जाएगा, ये आंसर इसमें है। आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व करके देखें, देखिए आपको कितना आप इसमें स्कोर करते हैं ये आप ज़रूर चेक करें। पहले भाग में आप 45 भी स्कोर करते हैं तो भी कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन दूसरे भाग में हमने देखा है कि पहले भाग में कैंडिडेट ने 30 स्कोर किया, दूसरे में 45 स्कोर कर गया, भर्ती हो गया। पहले में बिल्कुल क्वालिफाई किया लेकिन दूसरे में बहुत अच्छा ले गया। या पहले में 48 किया लेकिन दूसरे में, क्योंकि सीआरपीएफ का जो ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम होता है वो भी इसी पैटर्न पे होता है। 2017 में सीआरपीएफ का ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। अब सीआरपीएफ के ट्रेडमैन का वैकेंसी जो है वो भी अभी आने में है, आपको बता देता हूँ। जल्द आपकी भर्ती जो है रेडी है, वो भी कभी भी आ जाएगी। तो अब ये ब्याज का सवाल यहाँ पे आ गया है, इसको पॉज करके आप इनको सॉल्व कीजिए और आंसर जो है वो ये प्रतिशत आ गया है। अब ये पूरा जो है आपको देखिए हमारे जो ऐप पे आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो आपको इसी कैटेगरी का स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसमें हमने आईटीबीपी का कोर्स अभी लगा रखा है, सीआरपीएफ के कोर्स पे भी काम चल रहा है, सीआईएसएफ के कोर्स पे काम चल रहा है। सीआईएसएफ के जो स्टूडेंट फिजिकल करने के बाद हमारे सेंटर पे हमारे पास रहते हैं उनको हम डेली प्रैक्टिस 100 नंबर का एक पेपर परीक्षा तक हम उनको करवाते हैं। आईटीबीपी का भी हमारा यही पैटर्न चला था। उससे पहले एसएसबी की भर्ती जो हुई थी उस पर हमारा यही पैटर्न चला था। देखिए क्लासेस के अलावा आपको प्रैक्टिस हम लोग बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हम आपको देते हैं कि आप जो सारे तरीके के जो सवाल होते हैं वो आप उनसे गो थ्रू हो जाएं, और वैसा ही सवाल आपको आ जाता है सामने तो आप उससे घबराएं नहीं। परीक्षा का मतलब है देखिए घबराहट, और घबराहट को कैसे काबू करना है वो सब हम जोर दे के आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। अब 3 छात्र ए बी सी क्रिकेट खेलते हैं, ए एवं बी द्वारा क्रम से बनाए गए। अब ये यहाँ पे अनुपात का क्वेश्चन आ गया है तो बी के रन पूछे गए हैं, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिजिकल है आपका। फिजिकल की आप कतई टेंशन ना करें, यदि आपकी हाइट पूरी है तो आप फिजिकल 100% पास है आपका। और रिटर्न का आप अभी से शानदार तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स देखिए हमारी आदत होती है कि हम आग लगने पर कुआं खोदते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी आदत है। पहले से तैयारी नहीं रखते हैं और जब एग्ज़ाम एकदम से ही आ जाता है तब इधर उधर दौड़ते हैं, नोट्स कहाँ से मिलेगा, कुक का नोट्स कहाँ मिलेगा, वाटर कैरियर का कहाँ मिलेगा। तो वो सब आपको हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। कुक का मैटर, कुक के वीडियो, क्वेश्चंस के वीडियो हमने लगाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्टडी मटेरियल में किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो मिलेगा। स्टडी मटेरियल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्लस स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्टिव भी आपको उसमें मिलेगा। वो सब आपके लिए कुक का रेडी हो चुका है। वाटर कैरियर, स्वीपर, मसालची, वेटर, वॉशरमैन, इन सब का काम चल रहा है और 18 तारीख तक पूरा कोर्स जो है हर ट्रेड का आपके लिए लोड हो जाएगा उस पर।
अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी व्यक्ति की वर्तमान आयु आयु से संबंधित सवाल आ गया है। ये फिर औसत का क्वेश्चन आ गया है। तो ये आपको कैसे करने हैं, यहाँ तरीका हम नहीं बता पाएंगे आपको। इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पेपर्स जो है वो यूट्यूब चैनल पर भी आपको फिजिकल होने के बाद में लगभग ये समझिए कि रोज़ आपको एक पेपर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। प्लस जो हमारे सेंटर पे जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल अलग से रेडी रहता है, और उनको क्लासेस के अलावा पूरा जो है 1 घंटे का आपको 2 घंटे का समय देकर पूरा पेपर, आप पहले पार्ट में आपको कितना समय लग रहा है, दूसरे पार्ट में आपको कितना समय लग रहा है, पूरा टाइम कैलकुलेट होता है। आपका टाइम कैलकुलेट करके नोट करके आपको बताया जाता है। ये 25 क्वेश्चन देखिए हमारे हो गए हैं। ये घन का क्वेश्चन आ गया है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 3 सेंटीमीटर वाले छोटे काटेंगे तो 5 5 का क्यूब हो जाएगा। ये देखिए अब रीजनिंग में भी आपका श्रेणी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, डायरेक्शन, रिश्ता परीक्षण, कहीं से कुछ भी आ सकता है। भाषिक अभाषिक दोनों प्रकार की रीजनिंग आपको मिलेगी। 2-3 क्वेश्चन आपको जो डायग्राम वाले हैं वो भी मिलेंगे। दर्पण के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, घड़ी के मिल सकते हैं। पूरा सिलेबस हमने कवर किया है। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है। आंसर सबके साथ में दिए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई गलती लगती है, कहीं कोई आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। डाउट क्लियर आप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज आप करें। ऐप का लिंक नीचे दे रहे हैं, ऐप से आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के जो हमारे वीडियोज़ हैं ट्रेड से रिलेटेड, जो ट्रेड के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, प्लस ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, तो अभी आप ट्रेड टेस्ट में क्या होगा इस पर फोकस मत कीजिए। अभी आप फोकस कीजिए कि हमारा रिटर्न जो है उसमें कैसे होगा, क्योंकि आपका रिटर्न अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। ट्रेड की कंप्लीट तैयारी बार्बर से लेके कॉबलर, वॉशरमैन, हर ट्रेड की तैयारी, वेटर, वॉशरमैन, सब की तैयारी हमारे सेंटर पे होती है। ट्रेड टेस्ट की कंप्लीट तैयारी होटल से भी हम लोग एसोसिएट हैं, वहाँ भी हम कैंडिडेट्स को भेजते हैं। होटल पर काम करने के लिए भी कैंडिडेट्स को हम लोग भेजते हैं। तो आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो है, आप देखिए अब यहाँ 30-31 जो है इसमें ये बेमेल का चयन करो, बेमेल छांटना है इसमें, ये बेमेल छांटना है। ये संख्या वाले भी आ सकते हैं। ये जीके के इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि राजधानी वगैरह पूछ ली जाती है, तो वो, या ये अल्फ़ाबेट। अब ये कोड का क्वेश्चन आ गया है, राइटर, रीडर, ये कोड नहीं है, सॉरी, ये तो सादृश्यता है कि राइटर रीडर से जैसे ही संबंधित है। प्रोड्यूसर किससे है, तो कंज्यूमर से हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में भी विशेष रूप से आपको प्रिपेयर करना है। ड्वेल, डेनिजन, तो इनहर्ट क्या होगा, तो ये सक्सेसर हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी एयर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये एक विशेष समीकरण बनाया है, 55 और 66, 62, 99, 33, 55, 88, तो ये आगे कैसा होगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। 35 में 70 व्यक्तियों की एक पंक्ति में आशा बाईं छोर से, 18वें आशु दाएं छोर से। तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास 50,000 से ज़्यादा प्रश्नों का प्रश्न बैंक है हमारा। उससे हम आपको ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए रेडी करते हैं। आपका लेवल क्या है एग्ज़ाम का, कौन से ट्रेड्स के एग्ज़ाम है, पहले के जो पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सीआरपीएफ देखिए कभी पेपर नहीं देती है। सीआरपीएफ का, बीएसएफ, ये सब पेपर नहीं देते हैं ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में। एसएसबी पेपर देती है, आईटीबीपी भी पेपर देती है, सीआईएसएफ भी पेपर आपको रखने के लिए दे देती है। तो उसके आधार पे हम लोग ये आपके लिए लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं। अब ये 35 क्वेश्चन आपका हो गया है हिंदी या इंग्लिश में। अब इस पेपर में हमने सिर्फ हिंदी लिया है, आपको बता देता हूँ। यहाँ हम इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं अभी, कितना सेटअप हमारे पास में नहीं है। हाँ, जो ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं, ट्रेड के जो सिलेबस है वो हम कोशिश कर रहे हैं। कुक का जो हमने सिलेबस लगाया है वो हमने इंग्लिश में भी साथ में उसमें दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। अब देखिए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आपको 15 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें 5 क्वेश्चन आपको 100% गद्यांश के मिलेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है कंप्रीहेंशन है। आपको हो सकता है ये पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि वगैरह ये सब क्वेश्चन ना आए, सिर्फ पूरा ही गद्यांश पर ही आ जाए। 15 क्वेश्चन आपको 3 गद्यांश में से आ जाए, 1 गद्यांश में से आ जाए, 2 गद्यांश में से आ जाए। यानी पैराग्राफ आपको पढ़ना है और उसके आधार पे आपको आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ को आपको कैसे पढ़ना है, पैराग्राफ में क्या अंडरलाइन करना होता है, किस तरह का उसका शीर्षक कैसे देना है, ये सब देखिए विशेष टेक्निक हमारे यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं उसमें आपको बताई जाती है। प्लस आपको प्रैक्टिस जो है
हर लेवल के आपको छोटे बड़े पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो ये जो है आप पैराग्राफ आपको पढ़ना है। इसमें 5 क्वेश्चन हमने पैराग्राफ के लिए हैं कि उपरोक्त गद्यांश में किसी कीमती किसे माना गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को आप पढ़ें और उसके बाद में इसका आंसर समझने की कोशिश करें। शीर्षक पूछा जाता है आपको, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा, तो जिसने समय की कद्र की है। आपको भी समय की कद्र करनी है। आपका बहुत हाई टाइम अभी आ गया है कि आप समय को बर्बाद नहीं करें और फिजिकल के भरोसे नहीं बैठे रहें कि मेरा तो भी फिजिकल लास्ट में है। अभी आप पूरी ताकत जो है, अभी से अपनी ताकत जो है वो फिजिकल और ये जो टेस्ट वगैरह हैं इस पर नहीं झोंकें। आप अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दें किस पे, अपने रिटर्न टेस्ट पे। और रिटर्न में भी आप साथ साथ अपना जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड का स्टडी मटेरियल भी अभी से जुटा कर आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से कौन चूक जाता है? खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया, जिसकी ट्रेन छूट गई हो, उपयुक्त दोनों। तो अब सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? यहाँ पर देखिए, वह ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको आंसर समझ आएगा। यहाँ पे छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? तो वे मेधावी बन जाते हैं, या वो ऊपर आपको पैराग्राफ के आधार पर उत्तर देना है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व या समय का मूल्य। समय तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो विद्यार्थी हैं या कारोबारी हैं या शिक्षक है या फौजी है, सब के लिए। मोक्ष का पर्यायवाची। अब पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब जो है ये भी आपको तैयार करना है। लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि आपके सिलेबस में इंग्लिश हिंदी कंप्रीहेंशन लिखा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको पूरा ही 15 क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से आ जाए। लेकिन हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, उसमें ये पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, ये सब भी हमने आपके लिए लिए हैं यहाँ। तो आपको मैं ऐप के बारे में फिर बता देता हूँ कि गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाके लोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहे हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियोज जो हैं जिसमें ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस के हमने वीडियो बनाए हैं उनका भी लिंक दे रहे हैं। उसमें आपको वाशरमैन, स्वीपर, वाटर कैरियर, मसालची, वेटर, सब के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस आते हैं। कुक का पूरा कंप्लीट कोर्स हमने ऐप के ऊपर लगा दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, वो आप देख सकते हैं। प्लस यदि आप ऐप से जुड़ते हैं तो आपको ऐप पर और भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो है एग्ज़ाम तक हम प्रोवाइड करवाएंगे, यदि आप ऐप पर जुड़ते हैं तो। अब दूसरों के सहारे जीवित रहने वाला क्या है? रियू का विलोम शब्द है। देखिए, विलोम शब्द वक्र हो जाएगा यहाँ। ये वीडियो का पॉज करके इसमें आप सॉल्व करें पेपर को कि 50 में से आप कितना ले रहे हैं इसमें। अब यह इधर आप 50 में से 50 भी लेके, कई बार कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि इधर 50 में से 50 भी ले लेते हैं लेकिन दूसरे पार्ट में मुश्किल से 10 नंबर नहीं ले पाते और वो फेल हो जाते हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यदि थोड़ा सा दूसरे पार्ट में यदि ले लिया, 20 भी ले लिया, 25 ले लिया, पीछे जो ट्रेड्समैन की जो एग्ज़ाम हुई थी या पिछली बार जब ये पैरामेडिकल की भर्ती हुई थी तब मैं आपको बता देता हूँ कि 55, 60, 50 नंबर पे कैंडिडेट्स भर्ती हो गए थे। आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है तो बहुत ऊंचा होना, ये आप देख सकते हैं। स्पृश्य, अस्पृश्य हो जाएगा। विलोम शब्द के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? कौन सा तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे तत्सम शब्द हो गया कि कौन सा तत्सम है। अग्नि तत्सम है यहाँ पे। उन्नयन, उत्त प्लस नयन। उत्त में भी आपको देखना है कि जो तय जो है वो उसको आधा तय होगा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हमने आपके लिए। अब दूसरा पार्ट, जो पार्ट 2 है आपका, पार्ट 2 में आपको मैं बता दूं कि पार्ट 2 किस प्रकार का होगा। कि पार्ट 2 आपका जो है वो होगा, पार्ट 2 में यदि आप कुक से देख रहे हैं तो कुक ट्रेड के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब कुक में आपके कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? कुक में आपको हाइजीन के क्वेश्चंस, साइंस, जर्नल हाइजीन जो है वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कुक और सफाई के एक जैसे होते हैं। वाटर कैरियर के भी वही क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ तक कि हाइजीन के क्वेश्चन जो है वो वाशरमैन, वेटर के लिए भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको कॉमन क्वेश्चंस मिले। अब कुक में आपको डिशेस के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे मसलन आपको पूछ लिया कि सांबर जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है, या चूरमा बाटी दाल जो है वो किस राज्य में पसंद है, या दाल भात चोखा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध है, या मोमोज किस राज्य में प्रसिद्ध हैं, या आप राजमा आपको खाना है तो आप कौन सी दाल आप खाएंगे, या जो दाल मखनी जो होती है उसमें कौन सी दाल का इस्तेमाल होता है।
तो ये सब देखिए जो बहुत सारी है, या डेज़र्ट कौन से हैं, कुल्फ़ी क्या है, या जलेबी क्या है, या हमारा राष्ट्रीय भोजन क्या है, मसलन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, या तंदूर जो है, तंदूर का भाव आविष्कार जो है किस राज्य का माना जाता है। तो ये सब जो है आपको तैयार पूरा करना पड़ेगा। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो देखिए आपने कहीं से भी बनवा लिया, आपने होटल से बनवा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने यदि कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट 50 रुपये वाला भी यदि आपने बनवा लिया है तो भी बहुत, हम ये नहीं कहते कि हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, उसमें आपको कभी भी परेशानी हो सकती है। बीएसएफ में फर्जी सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट थे, वो मिठाई बांटने के बाद उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। तो वो भी हम आपको एडवाइस करते हैं कि सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे वो आप किसी होटल से बनवाते हैं, रेस्टोरेंट से, किसी इंस्टीट्यूट से बनवाते हैं, क्लब से बनवाते हैं, लेकिन वो उस प्रॉपर लेटर पैड पे होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड वहाँ पर होना चाहिए कि कल को आप भर्ती हो जाएं, उसके बाद में कोई परेशानी नहीं आ जाए। आप वाशरमैन से आप देख रहे हैं तो वाशरमैन का आपको पूरा नॉलेज, आपको ट्रेड से रिलेटेड, वैक्यूम क्लीनर, सॉरी ये ड्राई क्लीनिंग क्या है, ड्राई क्लीनिंग में कौन सा केमिकल होता है, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सभी ट्रेड्स के हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। गायत्री ऐप का लिंक जो है वो हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे कुक का कोर्स रेडी है, उस पर अवेलेबल है, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको डेस्क्रिप्टिव मैटर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और बता दूं कि इसरो का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था और बीआरओ ग्रेफ का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुक के 40-40 क्वेश्चंस जो आए थे वो हमारे पूरे कंप्लीट कोर्स से आए थे। तो दोस्तों, अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है तो भी आप हमें सुझाव दें, आपके सुझावों के आधार पर हम और बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे। और अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।